हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैट्रस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब पे एक नर्सिंग का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है मैट्रस के द्वारा। तो आज हम जो टॉपिक पे क्लास करने जा रहे हैं वो होता है हमारा MSN के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का और GNM में सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या अदर डेथ नर्सिंग AHN। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर मोस्टली यही से मिलता है। चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम BSc थर्ड सेमेस्टर में हमारा BSc थर्ड सेमेस्टर में MSN पार्ट 1 है, उसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारी यूनिट है 1 इंट्रोडक्शन वाली। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है? टर्म्स ऑफ MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्लास क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कौन सी है? उसके बाद है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MS नर्स। MSN यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्स। जो मेडिकल सर्जिकल नर्स है उसके क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और वुंड हीलिंग। ये थे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में तो और है ऑपरेटिव केयर। और जो बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है ये वाले। ये दोनों क्वेश्चंस, लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MS नर्स और वुंड हीलिंग, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी जो ये हमारी लगी 5 और इंसियट, ये भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से? क्लैंड इन MSN, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ऑपरेटिव केयर, वुंड हीलिंग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MS नर्स, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी हमारी यूनिट 1 से। अब चलते हैं यूनिट 2 की साइड। यहाँ पे देखते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में है हमारे स्टेरिलाइजेशन, फिर हमारा जो सूचर्स, एनेस्थीसिया, और एक हमारा क्वेश्चन है इसमें लास्ट वाला, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OT नर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OT नर्स, और एक्सीडेंट एंड हैजार्ड्स ऑफ OT। सबसे पहली चीज MSN में जहाँ पे भी रोल ऑफ नर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स है, वो टॉपिक तो बिल्कुल उंगलियों पे याद करने, क्योंकि वे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि आप एक नर्सिंग प्रोफेशन में हो तो नर्सिंग से रिलेटेड तो आपको तो स्टिप करना है ही नहीं।
और ये थे हमारे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो मोस्टली पेपर में यही क्वेश्चन आता है, या फिर आता है या से। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेलाइजेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। इन 3 टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से लट के याद करके जाना है, इन्हें तो तीनों तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। हमारी यूनिट 3 फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाली है। इससे हमारे मेन 3 ही टॉपिक है इसमें, और तीनों इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, पेन, शॉक, यही 3 क्वेश्चन है, या से तीनों इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट के जो हमारे 4 से 5 टाइप होती है, बुट में 4 है, किसी में 5 है। कार्डियोजेनिक बदला उनमें से हमारे 2 नंबर का भी कोई भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता थी। एक्सप्लेन कार्डियोजेनिक शॉर्ट 5 नंबर में भी आ सकता है, ये 15 में भी आ सकता है। इसलिए शॉर्ट तो बिल्कुल करना यूनिट 3 में। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली यूनिट है। अब चलते हैं यूनिट 4 रेस्पिरेटरी साइड। रेस्पिरेटरी वाली यूनिट में हमारा सबसे कॉमन क्वेश्चन तो निमोनिया का है, निमोनिया। दूसरा सीओपीडी। सीओपीडी में हमारी 3 डिजीज कंडीशंस आती है, तीनों इंपॉर्टेंट है। लंग एब्सेस, लंग एब्सेस और हाँ यही 3 क्वेश्चन। एक अस्थमा, और वैसे तो सीओपीडी में आ गया अस्थमा, एक वो लो ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हम अपनी यूनिट 5 की तरफ, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमारी यूनिट 6 आ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम वाली यूनिट से देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा है पेप्टिक अल्सर, फिर लीवर सिरोसिस, स्पेलिंग देख लेना एक बार, थोड़ी मिस्टेक होगी स्पेलिंग में। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, फिर है हमारा कोलिलाइथिसिस और अपेंडिसाइटिस। इन 4 में से हमारी ये सेम ऊपर वाली 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों तो, और हमारी रेस्पिरेटरी में निमोनिया और सीपीडी, डाइजेस्टिव में पेप्टिक अल्सर और लीवर सिरोसिस तो बूस्टर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हमारी फिर हमारी रिफ्लेक्सेस वाला जो सर्जिकल सेक्शन है उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। फिर चलते हम यूनिट 6 लेनॉर्स डिजीज। एक मिनट, लेनॉर्स डिजीज। इसके बाद हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन,
RHD, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, CHF, चीफ आर्टेरियल हाइपरटेंशन, और 8 है ट्रोर पल्मोनरी, ट्रोर पल्मोनरी। जो इस वाली यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे तो वो है हमारा अल्थरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, MI-RST। ये वाला जो बिल्कुल है हाइपरटेंशन, ये भी, ये 4 क्वेश्चंस तो बिल्कुल कर लो आप, इनसे ये दो और डेस्क्लिट टी ट्रोम्प्लेशन, ये वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेस्क्लिट डी ट्रोम्प्लेशन, ये भी कर लेना, 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। 5 मार्क, ये 10 में है, 10 में नहीं 15 का क्वेश्चन आएगा ना, 15 10 में भी है, ये 5 में भी है, पर 15 के अकॉर्डिंग बताए मैंने, ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद चलते हम अपनी 7th यूनिट पे, बढ़त वाली यूनिट आ गई हमारी 7th। यूनिट जो हमारी 7 है उससे लुकेमिया, कौन सा टॉपिक? लुकेमिया। लुकेमिया के साथ है थैलेसीमिया, लुकेमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया। फिर है हमारी पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। उसके बाद है हमारी लाइफोमस, लाइफोमस। इसमें से जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वो ये 3 है हमारी, ये तीनों ये टॉपिक तो हमारे लुकेमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया, ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो करनी है। फिलहाल हम चलते हैं यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में हमारा DM है, डायबिटीज मेलाइटस, फिर थाइरॉइड, जो थाइरॉइड कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरथाइरॉइडिज्म, हाइपोथाइरॉइडिज्म, साथ में पिट्यूटरी भी लेंगे, और इसके साथ जितने भी हमारे सिंड्रोम्स हैं वो सभी सिंड्रोम्स इसमें हम कवर लेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये थे तो ये दोनों है ही साथ में सिंड्रोम्स, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्टर हो गया, जो 12th में भी पढ़े थे ये तीनों, तो इनसे जो भी सिंड्रोम, हाशिमोटो डिजीज होगी, ये सब पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। फिर चलते यूनिट 9 की तरफ। यूनिट 9 हमारी स्किन की है, इसमें एक तो एजिमा और एक हमारा हो गया पेसोलाइसिस, एटनेवटला। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही है, इससे इतना ज्यादा जो पेपर नहीं आता। फिर चलते हम यूनिट 10 और 11 जो हमारी लास्ट यूनिट है उनकी साइड। जो हमारी यूनिट 10 है मस्कुलोस्केलेटन है, कौन सी उसमें से फ्रैक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट,
ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोपोलाइसिस और ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, फ्रैक्चर और ओस्टियोमाइलाइटिस, इसमें अरिथ्राइटिस रूमेटॉइड भी रूमेटॉइड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है पर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लेना। अब चलते अपनी जो लास्ट यूनिट है कम्युनिकेबल, उसकी साइड यूनिट 11 कम्युनिकेबल। इससे हमारा एक तो आ गया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 जो रिसेंटली था, फिर मेनिंजाइटिस हो गया, टेटनस और डेंगू, ये हमारी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये तो आपको करनी, कम्युनिकेबल यूनिट आपको बिल्कुल पूरी करनी है और अच्छे से करनी है, पर इन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना क्योंकि कम्युनिकेबल से हमारा पेपर आता है। तो ये थे हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको एग्जाम नोट्स बिल्कुल इजी वाले की आप बिल्कुल जल्दी से सिलेबस को कवर कर ले, जो इंग्लिश हमारी इंग्लिश फॉर्म में मिक्सअप है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ही आपको पढ़ते याद हो जाएंगे, वो लेने हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कोई भी ट्वाइली हो तो इस नंबर से व्हाट्सएप करें। कोई भी एग्जाम नोट लेना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी ट्वाइली हो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ले या कमेंट ले। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ले। बाय।